66,000 करोड़ या $8 बिलियन कितना होता है। क्योंकि ये हमारा वीकली डिफेंस अपडेट रखवाले है, इसलिए हमारा जवाब इस नंबर पे यही होगा कि 100 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट। इतना बड़ा ऑर्डर प्लेस करने वाली है इंडियन एयरफोर्स। इसके लिए जो अप्रूवल का प्रोसेस है वो चालू हो गया है। गवर्नमेंट के पास में एक इंडेंट चली गई है और ये अपेक्षा की जा रही है कि इस साल के अंत या फिर अगले साल की शुरुआत में सरकार 100 स्वदेशी तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट खरीदने का ऑर्डर दे सकती है HAL को। इस डेवलपमेंट में बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद रक्षा पत्रकार शिव अरूर। बहुत बहुत स्वागत है शिव आपका। धन्यवाद निखिल। शिव, अच्छी खबर के साथ में हम रखवाले की इस किस्त को चालू कर रहे हैं। बहुत अच्छा मैसेज है, काफ़ी कॉन्फिडेंस ADA को मिलेगा, DRDO को मिलेगा, HAL को मिलेगा कि उनके प्रोडक्ट के बारे में एयरफोर्स में इतना कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है कि ना सिर्फ वो पुराने ऑर्डर्स की पहले 40 एयरक्राफ्ट थे, फिर उसके बाद में 76 और लिए गए, 10 ट्रेनर्स की बात हुई और उसके बाद 100 और, मतलब आप 5 साढ़े 5 स्क्वाड्रंस और ख़रीदना चाहते हैं। इतना बढ़िया प्रोडक्ट एयरफोर्स को लगा है। क्या इसी तरह से इसे हमें देखना चाहिए या फिर और भी कोई लेंसेज हो सकते हैं इस न्यूज़ को देखने के? नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही हो निखिल कि ये एक बहुत खुशी की खबर है कि वायुसेना ने ये निर्णय लिया है कि वो 100 और LCA तेजस मार्क 1A जो वेरिएंट है उस पर ध्यान देंगे। ये स्टेटमेंट ऑफ केस अभी रक्षा मंत्रालय के पास गया है और जैसे आपने बताया कि इस साल तक या अगले साल में ये एक विल टेक ऑन द रोल ऑफ एन ऑर्डर टू HAL। लेकिन निखिल, ये दो तीन चीज़ें हैं इस पर जो मैं बोलना चाहता हूँ। एक ये है कि ये बिल्कुल साबित करता है कि वायुसेना का विश्वास जो है तेजस प्रोजेक्ट में ये मतलब मैक्सिमम लेवल तक आ चुका है। इसका मतलब है कि जो तेजस मार्क अभी स्थिति क्या है निखिल? अभी वायुसेना के पास लगभग 40 मार्क 1 जो सबसे साधारण तेजस का जो टाइप है वो अभी एक्टिव सर्विस में है। 2 स्क्वाड्रंस हैं कोयंबतूर के आसपास सुलूर एयरबेस में ऑलरेडी तैनात हैं। इसके बाद जो तेजस का जो टाइप आएगा उसका नाम है मार्क 1A, जिसके बारे में हमने बहुत एपिसोड्स किए हैं पहले भी। मार्क 1A एक स्लाइटली इंप्रूव्ड वर्जन है तेजस का, जिसमें काफ़ी कुछ इंप्रूवमेंट्स हैं, काफ़ी कुछ बेहतर हो गया है। एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, हथियारे काफ़ी बेटर हो चुके हैं। तो 2 साल पहले जैसे हमने रिपोर्ट किया था रखवाले पर 83 तेजस मार्क 1A का ऑर्डर ऑलरेडी आ गया था। वो ऑर्डर जो है अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है और वो उसका जो पहला डिलीवरी है वो अगले साल के लिए शेड्यूल्ड है। इसका मतलब है कि वो जो पहला ऑर्डर था तेजस मार्क 1A का वो शुरू भी नहीं हुआ है और वायुसेना ने ऑलरेडी एक प्रपोजल जारी कर दिया है कि हमको ये 83 के अलावा 100 और भी चाहिए। इसका मतलब है कि इस ओरिजिनल ऑर्डर को मोर देन डबल किया है वायुसेना ने बिफोर डिलीवरी हैज इवन बिगन। इससे ज्यादा विश्वास एयरफोर्स नहीं दिखा सकता है निखिल, क्योंकि बहुत सालों तक ये शिकायत हमेशा थी कि वायुसेना का जो नज़र है वो बाहर है। वो सिर्फ बाहर से विमान लेना चाहते हैं, MiG-29 या Su-30 या रफाल या मिराज 2000, उनका नज़र हमेशा फॉरेन इंपोर्ट्स पे लगा रहता है। लेकिन ये जो निर्णय है, ये जो फैसला है वायुसेना का, ये बिल्कुल साफ साफ बताता है कि उनका जो विश्वास है, उनका जो कॉन्फिडेंस है ये तेजस प्रोजेक्ट में, ये पूरा का पूरा मैक्सिमम हो चुका है। और ये उनके जो बजट हैं, पैसे हैं जो ऑलरेडी कम है मिलिट्री में, वो सामने रखना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट पर। शिव, ये जो कॉन्फिडेंस इंडियन एयरफोर्स ने दिखाया है HAL पे और DRDO और तमाम जो लैब्स और जो प्राइवेट पार्टनर्स भी तेजस प्रोग्राम में इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है जो सुलूर AFS में जो 2 स्क्वाड्रंस उनके हैं, फ्लाइंग डाइगर्स और फ्लाइंग बुलेट्स, और ना सिर्फ उनको वहाँ पे जो नॉर्मल ड्यूटीज़ हैं उनमें लगाया गया, जबकि उनमें से कुछ दोनों स्क्वाड्रंस के कुछ एलिमेंट्स को JNK भी शिफ्ट किया गया है। वहाँ वेस्टर्न बॉर्डर पे भी वो पेट्रोल पे जा रहे हैं, नॉर्दर्न बॉर्डर पे भी वो पेट्रोल पे जा रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि जो तेजस, जो बिल्कुल बेसिक वर्जन था तेजस का, तेजस LCA तेजस, उसमें कोई मार्क वार्क नहीं लगा हुआ है, उसको लेकर के एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं, जब आप मिलते हैं उनसे या
बाकी ऑफिसर्स से मिलते हैं, वो किस तरह का फीडबैक देते हैं, और हम उन मेंटेनेंस के लिए जो क्रूज लगे हैं उनका भी एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं। निखिल, उनका एक्सपीरियंस, अनुभव जो हुआ है अभी तक, 2016 में तेजस कमीशन हुआ था वायुसेना में, तो 2016 से लेकर अब तक तेजस एक्टिव सर्विस में है वायुसेना में। इसका मतलब है कि काफी सालों के लिए का अनुभव है तेजस के साथ। दो चीज मैं बताना चाहता हूं निखिल। एक, तेजस जो साधारण तेजस जो है, जो अभी तैनात है 2 स्क्वाड्रंस में वायुसेना का, वो एक अच्छा विमान है, लेकिन वो आप उसका तुलना नहीं कर सकते हैं हमारे जो एडवांस्ड फाइटर्स विमान जो हैं, जैसे कि रफाल या सू-30 या मिराज 2000 भी, वो मतलब डायरेक्टली आप एक टक्कर नहीं कर सकते, तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्टिल काफी एक बेसिक फाइटर है। लेकिन इसका जो खासियत ये है निखिल कि ये एक बिल्कुल मेड इन इंडिया फाइटर है। जो भी सामान लगा है इस विमान पर, वो यहां पे बनता है, एक्सेप्ट फॉर द इंजन और जो इजरायली रेडार है। बाकी सब कुछ जो है इस विमान में वो इंडिया में बनता है। जो स्पेयर पार्ट्स आपको चाहिए वो इंडिया में बनते हैं, बहुत जल्द मिल सकते हैं। जो मेंटेनेंस है वो इंडिया में होता है, आपको बाहर नहीं जाना पड़ता है, अगर कुछ खराब हो जाता है तो अब बाहर नहीं जाना पड़ता है आपको। तो ये सारे जो बेनिफिट्स हैं वो बिल्कुल साफ हो चुके हैं कि इंडिया का जो वायुसेना का जो फ्यूचर पाथ है, उनको ये बेनिफिट समझ में आ गया है कि हाँ, हमने बहुत साल के लिए बाहर देखा है, हमने बहुत साल के लिए काफी सफर कर चुके हैं कि इतने पैसे दे के रफाल या सू-30 या किसी और के देश के विमान लेकर जो अनुभव हुआ है, वो इससे आप तुलना नहीं कर सकते हैं। जब आपका विमान इंडिया में बनता है, एक अलग ही महसूस होता है वायुसेना के लिए, क्योंकि अगर उनको कुछ भी छोटा सा चेंज करना है, कुछ अपग्रेड करना है, कुछ सॉफ्टवेयर चेंज करना है, वो इंडिया में ही होता है। HAL या DRDO के साथ वो तुरंत हो जाता है, बेस पर ही हो जाता है निखिल। लेकिन ये वायुसेना का जो विश्वास के बारे में जो हम बात कर रहे हैं निखिल, वो सिर्फ वादे पर बेसिस पे नहीं है। वो क्योंकि वायुसेना का एक तो उनका अनुभव है इस विमान पर, दूसरा जो मार्क 1A के जो ऑर्डर, ऑलमोस्ट 200 के ऑर्डर अब एग्जीक्यूट होंगे HAL की तरफ से। ऐसा नहीं है कि वायुसेना को पता नहीं है कि इस विमान में क्या है। उन्होंने इसलिए इतने ऑर्डर्स दिए हैं क्योंकि उन्होंने देखा है कि क्या नया है इस विमान में, क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हैं, क्या क्या टेस्ट हुआ है अभी तक, क्या क्या नए सिस्टम्स लगे हैं, जो वायुसेना ने डिमांड किया था, क्या क्या एक्टिव हो चुका है मार्क 1A में। ये सारा कुछ टेस्ट करके उनके जो तेजस मार्क 1 के अनुभव को उसको ऐड करके उनको पता है कि हमारे पास जो तेजस है अभी तैनात जो है सर्विस में, हमको बहुत अच्छा लगता है उड़ने के लिए, टू ऑपरेट इट बहुत अच्छा लगता है, मेंटेनेंस के लिए भी बहुत ही अच्छा लगता है, और इसलिए अगर इसको थोड़ा सा इंप्रूव भी करोगे देन वी कैन बाय मेनी मोर ऑफ दीज जेट्स। तो इसलिए एक कॉन्फिडेंस भी है और एक ऑपरेशनल एक्सपीरियंस भी आ गया है, जो वायुसेना का जो विश्वास है बढ़ाता है। और आप दोनों चीज़ों में इस चीज़ को देख सकते हैं। हमने तेजस के जो 2 स्क्वाड्रन हैं उनको दोनों तरह से इस्तेमाल करके देखा है। एक जो आर्मी पैरलेंस में जिसको जनरल ड्यूटी कहते हैं, उस तरह से एयरफोर्स की भी कुछ जनरल ड्यूटीज़ होती हैं, जैसे कॉम्बैट एयर पेट्रोल। आपके पास रेडार्स हैं, आपके पास सैटेलाइट्स हैं, आपके पास ड्रोन्स हैं, लेकिन दुनिया की सारी एयरफोर्स की तरह ही इंडियन एयरफोर्स का भी एक अभी का फिलॉसफी यही है कि वो कुछ एलिमेंट्स हमेशा हवा में रखना चाहते हैं। जब रखवाले का ये एपिसोड शूट हो रहा है, कुछ जेट्स अभी हवा में हैं ऑलरेडी, कि अगर कोई भी इवेंचुअलिटी होती है, अगर उनको कोई भी चीज़ नजर आती है, तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स जो एयरफोर्स के होंगे वो ऑलरेडी हवा में है, और फिर बाद में वो अपने जिस हिसाब की वो सिचुएशन होती है, वो बैकअप के लिए वो बाकी एसेट्स वहां पे डिप्लॉय करते हैं। इस तरह के रोल्स में तेजस को फील्ड किया गया है और उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। दूसरी चीज, हमने इस जो हमारे तेजस के जो 2 स्क्वाड्रन्स थे उनके एलिमेंट्स को हमने एज ए टेस्ट बेड भी इस्तेमाल किया है, जो हमें नई टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करना है, चाहे वो हमारा इंडिजिनस रडार प्रोग्राम हो, अभी वो उसके इंटीग्रेशन में कुछ वक्त है। लेकिन जिस दिन चंद्रयान लैंडिंग हुई शिव, एग्जैक्ट उसी दिन हमने अपने स्वदेशी फाइटर जेट पे स्वदेशी BVR मिसाइल लगा करके
उसको भी डेमोन्स्ट्रेट किया, उसके भी हम विजुअल्स अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा संयोग था कि जिस दिन हम चांद पे पहुंच रहे हैं उस दिन हमने अपने आसमान में भी कुछ अचीव किया है। तो ये जो डुअल आपके फायदे हैं तेजस के एग्जिस्टिंग स्क्वाड्रंस के, वो आपको अभी देखने को मिल रहे हैं। शिव, यहाँ तक कि हमने सारी अच्छी बातें की हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग और जो बहुत लंबे समय से तेजस प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग भी ये थी कि एट द आउटसेट जब पहले बार ये एयरक्राफ्ट आया और इसके इंडक्शन को लेके बात हुई तो एयरफोर्स ने कहा कि ठीक है विल इंडक्ट, थोड़ा तब रेजिस्टेंस था। आज एयरफोर्स बहुत पसंद करती है इस एयरक्राफ्ट को। नेवी ने बिल्कुल कहा था कि हम इसको अभी के लिए मतलब इस चीज़ को पास कर रहे हैं, टेस्ट बेड के लिए आप इस्तेमाल कीजिए। नेवी आज भी इन्वेस्टेड है तेजस में, लेकिन वो एज अ टेस्ट बेड है, वो अपनी फोर्स में फिलहाल उसको इंडक्ट नहीं कर रहे हैं, एयरफोर्स ने इंडक्ट किया। और तब शिव ये कहा जाता था कि ये अभी कुछ जो 1 2 3 स्क्वाड्रंस हैं ये आप इंडक्ट कर लीजिए और विद टाइम एक तेजस मार्क 2 आएगा। क्योंकि उस मार्क 2 में टाइम लग रहा था, उसके डिज़ाइन को लॉक होने में टाइम लग रहा था, उसके डेवलपमेंट में जो फंडिंग है उसको आने में टाइम लग रहा था। पर्रिकर साहब के टाइम पे ये होता है कि नहीं, लेट देयर बी अ मार्क 1A जिसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट्स होंगे और वो जो बेसिक कुछ चीज़ें जैसे मेंटेनेंस के लिए पैनलिंग उसकी चेंज होनी है, कि ईज ऑफ मेंटेनेंस जिसको बोलते हैं कि अगर आपको कोई सिस्टम स्पेसिफिक सिस्टम रिमूव करना है तो कितने बोल्ट्स आप खोल रहे हो या कितने पैनल्स आप रिमूव कर रहे हो, उस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। रिफ्यूलिंग प्रोब था जो अभी लगा दिया गया है, इस तरह के इंप्रूवमेंट्स थे। शिव, मार्क 1A में हम बहुत बड़ा लीप नहीं लेने वाले हैं, हम कुछ बहुत ज़रूरी चेंजेस करेंगे जिससे वो क्रमशः एयरक्राफ्ट बेटर होता जाएगा। लेकिन जैसे आपने भी कहा कि मार्क 1A की डिलीवरी में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे। 2021 में गवर्नमेंट ने कहा था कि ठीक है आप ऑर्डर दीजिए और उन्होंने पैसा भी रिलीज़ किया था उसके लिए। लेकिन और HAL ने भी एक प्रोडक्शन लाइन और फ्री कर दी है जो सुखोई की थी। बैंगलोर में एक नया प्रोडक्शन लाइन आ रहा है, तो अब 3 लाइन्स हैं, पर शिव एक भी एयरक्राफ्ट नहीं आया है। निखिल, देखो, कुछ मुश्किलें तो बिल्कुल हैं। जब भी आप एक जो तैयार विमान जो है अगर उसको आपको इम्प्रूव करना है, उसको उस विमान में एडिशनल सॉफ्टवेयर लगाने हैं, कुछ एडिशनल टेस्टिंग करना है, ये एक आसान कार्य नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि जब भी आप कुछ नया चीज़ डालते हो एक विमान में या नया सॉफ्टवेयर लगाते हो, नया हथियार इंटीग्रेट करते हो या नया कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कॉकपिट पे या रेडार में अगर कुछ आप नया लगाते हो, आपका सर्टिफिकेशन प्रोसेस जो है, जो टेस्ट प्रोसेस है, वो फिर से पूरा करना पड़ता है। राइट। आपने हमारे वायुसेना और इंडियन एविएशन एस्टेब्लिशमेंट में नेशनल फ्लाइट टेस्ट सेंटर एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें हमारे जो सबसे बेहतरीन टेस्ट पायलट्स हैं वहाँ पे तैनात हैं। और वो जो कदम हमारे साइंटिस्ट जो हैं, हमारे एरोस्पेस इंजीनियर्स जो हैं, वो जो भी कदम लेते हैं मार्क 1A बनाने में, सारा कुछ जो है वो टेस्ट होता है, वो सर्टिफाई होता है। क्योंकि निखिल, तेजस जो है और फाइटर्स जो हैं वो मामूली विमान तो है नहीं, ये लड़ाकू विमान हैं, ये फाइटिंग के लिए हैं, कॉम्बैट के लिए हैं। जैसे आपने बताया कि कॉम्बैट एयर पेट्रोल ऐसे मिशंस के लिए बने हुए हैं, तो इसलिए दे कैन नॉट टेक एनी चांसेस। तो ये बिल्कुल सही है जो आपने बताया कि काफ़ी डिलेज हो चुके हैं मार्क 1A में। वायुसेना काफ़ी नाराज़ भी हुआ है पहले कुछ मीटिंग्स में। उन्होंने बोला भी है कि अगर एक स्टेडी टाइमलाइन सामने नहीं आता है मार्क 1A के लिए तो हम ये खारिज भी कर सकते हैं, स्क्रैप भी कर सकते हैं ये डील। क्योंकि हमारी जो ज़रूरत है जो विमान की, वो बहुत अर्जेंट है। क्योंकि जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है निखिल, तेजस जो है वो ज़्यादा संख्या में ले सकते हैं क्योंकि एक छोटा विमान है, कॉस्ट इफेक्टिव है काफ़ी। अगर आप तुलना करेंगे तो इसका जो कीमत है काफ़ी सस्ता भी है। तो इसलिए वायुसेना का जो नज़रिया है ऑन एंड जो व्यू है तेजस का, वो है कि वो MiG-21 को रिप्लेस करेगा। MiG-21 जो सबसे पुराना फाइटर है, जिसका रेपुटेशन काफ़ी ख़राब है, अब हमारे पास आई थिंक 3-4 स्क्वाड्रन, 3 स्क्वाड्रन अभी हैं एयरफोर्स में, तो उसको रिप्लेस करने हैं। वो भी प्रेशर है तेजस प्रोग्राम पर। तो आई थिंक आगे जाकर वायुसेना ने बेसिकली एक डेडलाइन रख दिया है HAL और आडा के सामने, और वो ये है कि देखो भाई, हमको ये विमान चाहिए,
जो हमारे पास जो 2 मार्क 1 तेजस मार्क 1 के जो यूनिट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, हम पसंद करते हैं। हम पूरा इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री हमने इस विमान को लिया है डिटैचमेंट पर, वहाँ पे उसका अनुभव हुआ है। लेकिन अगर और डिलेज होते हैं तो वायुसेना का पूरा प्लानिंग प्रोसेस जो है निखिल वो खराब हो जाता है, क्योंकि वायुसेना ना सिर्फ एक एजेंसी है जो विमान पायलट्स के हाथ में देते हैं और वो फ्लाई करते हैं, ऐसा नहीं है। उनको बहुत कुछ प्लानिंग करना पड़ता है। मटेरियल्स, मेंटेनेंस का जो सामान है, स्पेयर पार्ट्स का जो सामान है, अगर ये विमान जल्दी नहीं आएंगे तो शायद वो कुछ पैसे बचा सकते हैं। अगर कुछ एयरफील्ड अपग्रेड हो रहा है या कुछ नया तैयार हो रहा है तेजस के लिए, वो रोका जा सकता है, वो पैसे कुछ और प्रोजेक्ट्स में जा सकता है। ये सारी निटी ग्रिटीज जो हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत मुश्किलें ऐसे डिटेल्स में आ जाते हैं वायुसेना में निखिल। तो इसलिए वायुसेना अभी जो हमारे वायुसेना अध्यक्ष जो हैं एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, उनका एक आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस पे एक बहुत ही बेहतरीन फोकस है। हमारे प्रीवियस एयर चीफ जो भी थे भदौरिया साहब, उनका भी तेजस के लिए बहुत प्यार था। उनका एक बहुत ही रिजिड फोकस था कि देखो काम जो चल रहा है इस तेजस को इंप्रूव करने में वो चलता रहेगा, लेकिन हमको इस विमान का संख्या बढ़ाना है, जो एक्टिव सर्विस में है वो बढ़ाना है। MK1A जब भी हम पूछते हैं उनसे कि मार्क 1A मार्क 2 के बारे में, उनका साफ साफ ये हमेशा कहना है निखिल, और मैं ये मानता हूं कि ये सही है कि देखो जो भी आप कहते हो ये सारे जो डिटेल्स हैं साइंटिस्ट और वायुसेना के बीच में है। जो सच्चाई है वो ये है कि ये एक मेड इन इंडिया विमान है। वो बेसलाइन सच्चाई वो है कि ये मेड इन इंडिया विमान है, और इसलिए हमारा जो प्रायोरिटी है वो है कि इसको एक्टिव सर्विस में लाना। एक्टिव सर्विस में लाओ, संख्या में लाओ, उसके बाद जो इकोनॉमीज हैं, स्पेयर पार्ट्स हैं, मेंटेनेंस है, फिलॉसफीज है, वो ईजी होता जाएगा, सस्ता भी होता जाएगा। आपको और भी लर्निंग्स आएंगे कि इस विमान में क्या खासियत है, क्या कमी है, और आपको इंप्रूव करने में मदद हो जाएगी आगे जाने में। तो इसलिए उनका कहना है कि देखो डोंट पे टू मच अटेंशन कि क्या है क्या नहीं है, वो है आप ले लो पहले, उसके बाद देखा जाएगा। क्योंकि जो बनाते हैं, जो इसको इंप्रूव करेंगे, वो आप ही के लोग हैं, आप ही के साथ ऑपरेट करेंगे, उसी बेस में रहेंगे, तो इसलिए वो एक बेनिफिट है। और वो उनके एक्शंस में भी दिख रहा है। ये एयर चीफ मार्शल चौधरी को हमें क्रेडिट देना पड़ेगा, ही इज अ MiG-29 पायलट। करेक्ट। बावजूद इसके उन्होंने जिस तरह से LCA को सपोर्ट, जैसे उन्होंने बाकी टाइप्स भी जरूर उड़ाए हैं अपने करियर में, लेकिन वो बेसिकली ही इज अ MiG-29 पायलट। उनको एक बहुत बड़े और बहुत ताकतवर विमान के वो खुद आदी हैं, लेकिन वो एक इंडिजिनस प्रोडक्ट को काफी सपोर्ट उन्होंने किया है, उनसे पहले भी किया गया है। बिल्कुल। हम ये देख रहे हैं कि AFS अवंतीपुर में डिटैचमेंट्स भेजे जा रहे हैं और दोनों चीजें हो रही हैं। जो सुलूर का स्टाफ है वो वहां से फेमिलियर हो रहा है, और जो AFS अवंतीपुर का जो वहां पे हमारे क्रूज हैं वो भी एयरक्राफ्ट को लेके फेमिलियर हो रहे हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट का एक बहुत दूसरा लेवल है, जब आप इन सर्विस जो स्टाफ है उनको आप इस एयरक्राफ्ट टाइप की आदत डाल रहे हो। ऐसे में अगर डिलीवरीज लेट होती हैं तो ये जो इनटैंजिबल इन्वेस्टमेंट है कि किसी का कितना वक्त गया है आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट आप कहीं से रिकवर नहीं कर सकते। टाइम इज टाइम। करेक्ट। तो इसीलिए HAL को अपना गेम ठीक करने की जरूरत है। शिव एक मतलब मे बी आई एम थिंकिंग अलाउड, आप करेक्ट कर दीजिएगा अगर आपको गलत लगे। HAL की तरफ से इस तरह के संकेत दिए गए हैं कि 2024 में वो 3 मार्क 1As दे देंगे। उसके बाद 2024 से 2025 से माफ कीजिए वो 16 देंगे। उसके बाद वो 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर, जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं दुनिया में फाइटर एयरक्राफ्ट के, उनके हिसाब से भी ये इट्स ह्यूज नंबर कि आप एक महीने में आपके प्रोडक्शन लाइन से 2 फाइटर एयरक्राफ्ट निकलना पूरी टेस्टिंग के साथ में, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शिव, HAL तो कह रहा है कि वो अपने जो कैंपसेस हैं उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, नई प्रोडक्शन लाइन लगा रहे हैं, लेकिन क्या ये वो वक्त है जब HAL को किसी प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में सोचना चाहिए थ्रू एंड थ्रू असेंबली में? अभी हैं L&T है, बहुत सारे और प्राइवेट वेंडर्स इन्वॉल्व हैं विंग्स वगैरह में, लेकिन असेंबली में जिस तरह एयरबस ने अपना ईगो सॉलो किया और वो टाटा के साथ पार्टनरशिप करने को तैयार हुए इन इंडिया जब उनको एक ऑर्डर मिला, क्या ये HAL को भी सोचना चाहिए? निखिल,
सोचना तो बिल्कुल चाहिए, लेकिन क्या होगा वो तो एक बहुत अलग बात है। मेरा अंडरस्टैंडिंग और समझ इस बात पर यह है कि एचएएल कभी भी जो उनके पास जो मैन्युफैक्चरिंग काम आता है वो किसी प्राइवेट सेक्टर को नहीं देंगे। ये बिल्कुल सही है कि उनके पास ऑलरेडी एक सप्लायर बेस है, काफ़ी सारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो कुछ पार्ट्स बनाते हैं और एचएएल को सप्लाई करते हैं, और एचएएल एक चीफ इंटीग्रेटर के रोल में काम करते हैं विमान पर। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि आप वो वर्क शेयर करेंगे या कुछ आउटसोर्स करेंगे प्राइवेट सेक्टर को, ये फैसला सरकार से आएगा निखिल, अगर वो होगा तो। ये एचएएल की तरफ से बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एचएएल इतने सालों तक एक मोनोपोली एंजॉय किया है। उनको पता है कि जो काम उनके पास आता है वो एक मोनोपोली है, और वो अपने आप को मानते हैं कि वो एक इकलौते ऐसे कंपनी है इंडिया में जो मिलिट्री विमान बना सकते हैं। वो ये भी मानते हैं कि ऐसे जो कंपनीज हैं एल&टी, महिंद्रा, टाटा, ये सब, मैं सिंपलिस्टिकली बोल रहा हूं, लेकिन कल्चर ऐसा है कि ये सारे जो कंपनीज हैं जिन पर काफी ध्यान दिया जा रहा है बाहर से और सरकार की तरफ से भी, ये एक खतरा है एचएएल के लिए। वो मानते हैं कि ये एक खतरा है। तो आपने जो आइडिया प्रपोज किया कि क्या ये प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, बिल्कुल इन्वॉल्व करना पड़ेगा। कैपेसिटी तो बिल्कुल है, टाटा के पास कैपेसिटी है, एल&टी के पास कैपेसिटी है, क्यों ना वो भी जो बहुत बड़े कंपनीज हैं, ये पीएसयू जैसे ही हैं ये कंपनीज, टाटा और एल&टी तो गवर्नमेंट एजेंसी जैसे ही हैं, और वो बिल्कुल बना सकते हैं ऐसे एयरक्राफ्ट। टाटा का जो फैक्ट्री आ रहा है अभी गुजरात में, हैदराबाद में, इतना जो सामान बनाते हैं बोइंग, लॉकहीड, साब के लिए, तो वो तो बिल्कुल बना सकते हैं। 1-2 साल की बात शायद है, लेकिन मेरा मानना है कि ये जो निर्णय है वो ऊपर से आएगा निखिल। एचएएल कभी भी जो ऑर्डर उनके पास आता है वो अपने आप ही रखेंगे। मैं इसीलिए शिव इस सवाल में इंटरेस्ट ले रहा हूं, बिकॉज अभी देखिए एयरफोर्स ने अपना और कितना वो कॉन्फिडेंस शो कर सकते हैं। Correct. एक ऑर्डर आपको 83 का दिया था, अभी 100 का, और वो लोग ये अभी ठीक है फॉर्मल उसके डॉक्यूमेंट्स बाहर नहीं आए हैं, लेकिन बहुत बड़ी संभावना है कि अगले साल में यानी 2024 में जब हम इलेक्शंस में बिजी होंगे तब एचएएल का ऑर्डर बुक कहां जा रहा है। आप सोचिए 83 आपको पहले डिलीवर करना है, उसमें 183 जेट्स आपको डिलीवर करने हैं, चाहे आपके पास 3 प्रोडक्शन लाइंस हो। आप देखिए कि आप उनको कैसे बना पाएंगे, कितना डिलीवर कर पाएंगे, और उसके बाद जो आपका कस्टमर है, अब हर एयरक्राफ्ट जो एयरफोर्स एक्सेप्ट करती है वो एएसटी में वो लोग टेस्ट करते हैं। कुछ एयरक्राफ्ट वहां से वापस भी आएंगे बिल्कुल कि आपने जो डिलीवरी दिया है आपके हिसाब से ठीक है, पर हमारे हिसाब से इसमें ये कुछ इश्यूज है, आप वापस लीजिए, आप दोबारा री इंजीनियर करके दीजिए। ये होता है बहुत नॉर्मल, ये अच्छे, ये लॉकहीड और बोइंग के साथ भी होता है, तो ये एचएएल के साथ भी होगा। तो आप अपना टाइम डिवाइड कैसे करोगे? फिर आपने एमका के प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टेड हो विद एडीए, उसके बाद आप जो एलसीए नेवी है उसके आप डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हो, टेड बीएफ के प्रोजेक्ट में आप इन्वॉल्व हो। तो हम ये देखना चाहते हैं कि एचएएल क्या अपने रोल को वहां लेके जा सकता है जहां पे डीआरडीओ और एडीए हैं, जहां पे दे बेसिकली कंसल्ट कि इसमें क्या होना चाहिए, एग्रीगेशन कैसे होगा ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजी, फ्यूजन कैसे होगा सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, हार्डवेयर का, और फिर वहां से फिर आप जो प्राइवेट पार्टीज हैं, जो इंटरेस्टेड पार्टी हैं, जो अपना मेटल प्रूव कर सकती हैं, उनको ये प्रोजेक्ट्स दे दिए जाएं छोटे छोटे। एचएएल को अपना कॉन्फिडेंस कम करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उनको तो कोई हिला ही नहीं सकता है। एडीए और डीआरडीओ अगर बैठे हैं तो एचएएल के साथ ही तो बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए उस दिशा में सोचने की बहुत गंभीर जरूरत है, क्योंकि 183 एयरक्राफ्ट, आप याद कीजिए ये एमएमआरसीए से बड़ा डील है बिल्कुल। और जो दासो ने तब कहा था कि हम एचएएल के साथ अगर बनाएंगे तो उनके कुछ इश्यूज थे, और अगर एमएमआरसीए पूरा दासो को भी दे दिया जाता तो वो ऑर्डर अभी तक पूरा नहीं कर पाने वाले थे वो। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि एचएएल को थोड़ा इस बारे में सोचना चाहिए कि अगर ऑर्डर बुक इसी तरह ऊपर जाता रहेगा और डिलीवरीज, यस देखिए आप बहुत परफेक्ट वर्ल्ड में रहते हो, और ये जो आपका आइडिया है, मेरा बिल्कुल मानना है कि ये बिल्कुल सही रास्ता है, ये एक्चुअली सही रास्ता है, और मुझे ये भी इस पर भी विश्वास है कि इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा, क्योंकि जैसे आपने बताया कि करीब 200 एलसीए तेजस मार्क 1A, 120 मार्क 2 जो अभी तक सामने नहीं आया है, उसके बाद कुछ और टेड बीएफ, ये वो एम का,
हमको याद रखना चाहिए निखिल कि एमका प्रोजेक्ट को लेकर जो एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है उसको लेकर मैंने एक रिपोर्ट किया था 2-3 साल पहले कि HAL LNT को इन्वॉल्व करना चाहता है वर्क शेयर में, क्योंकि उनको पता चल गया था कि देखो इतने जो ऑर्डर्स आने वाले हैं अभी, जब हम एमका तक पहुंचते हैं तो हमारे पास कोई कैपेसिटी ही नहीं रहेगा उसको बनाने में, तो इसलिए हमको प्राइवेट सेक्टर की मदद अभी से रिजर्व करना चाहिए। लेकिन जैसे आपने बिल्कुल सही बताया कि अगर आपके पास करीब 200 LCA तेजस मार्क 1A के ऑर्डर्स आते हैं तो आप कहां बनाएंगे? 24 साल में 24 विमान कैसे आप प्रोड्यूस करोगे? अभी तक जो उनका प्रोडक्शन रेट है काफी कम है, उसके बाद 10, 12, 14, 16 तक लेना वो भी एक बहुत ही मुश्किल चीज है निखिल। तो अगर आप 24 तक जाना चाहते हो जो वायुसेना चाहता है, वो एक अलग ही लेवल का प्रोफेशनलिज्म की जरूरत पड़ेगी निखिल, जो मुझे लगता है कि HAL में प्रोफेशनलिज्म तो बिल्कुल है, ऐसा नहीं है कि उनके पास प्रोफेशनलिज्म नहीं है, लेकिन वो एक फास्ट मूविंग कंपनी नहीं है निखिल। वो काफी चीज टेक फॉर ग्रांटेड करते हैं, क्योंकि अभी तक उनका जो ऑर्डर्स है वो ऑलरेडी तय है। वो एक इकलौते कंपनी है जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाते हैं, तो उनका जो कल्चर है, उनका जो वे ऑफ डूइंग थिंग्स है वो काफी लेड बैक हो चुका है। अभी तक तो बहुत इंप्रूवमेंट्स हैं निखिल, ऐसा नहीं है कि ये एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये बिल्कुल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वो कल्चर को बदलने में टाइम लग रहा है निखिल। अभी वो दे आर गेटिंग यूज्ड टू द आइडिया कि उनके पास अभी कंपटीशन है, अभी वो कंपीट करेंगे। वो जो C295 का जो डील जो टाटा के पास गया है बहुत ही ठेस पहुंचा है HAL को, क्योंकि उनको लगता है कि देखो ये एक बहुत खराब सपना है, हमको कभी नहीं लगता है कि ये वास्तव में होगा कि जो एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है एक प्राइवेट सेक्टर बनाएगा और हमारा कोई भी रोल नहीं होगा उसमें। तो उनको अब सोचना पड़ेगा कि do we try and protect what is ours or is that going to be a losing game? क्योंकि the writing is on the wall निखिल, प्राइवेट सेक्टर का जमाना आ गया है अभी। और आप C295 का शिव बात कर रहे हैं, ना सिर्फ उनके स्पेन वाली फैसिलिटी में एयरक्राफ्ट बन के रेडी हैं, पहले एयरक्राफ्ट का टेस्ट फ्लाइट चालू हो गया है, टेस्टिंग सर्टिफिकेशन चल रहा है। करेक्ट। उनका जो गुजरात में प्लांट है, उन्होंने वहां पे भी प्रोडक्शन काफी आगे तक के जो कि उनके डेडलाइंस में था नहीं, उन्होंने वो भी अचीव कर लिया। तो आपको देखना पड़ेगा कि C295 की जब डिलीवरी होने लगेगी एयरफोर्स को, और अगर वो डेडलाइन के अंदर या डेडलाइन से बहुत पहले डिलीवर कर देंगे तो HAL पे अलग प्रेशर बनेगा। बिल्कुल। मुझे लगता है शिव कि HAL बिल्कुल मैं मानता हूं कि जब प्रोफेशनल एजेंसी उन्होंने बहुत अच्छे सिस्टम्स और एयरक्राफ्ट्स बना के दिए, लेकिन ये शायद ना इमेज का सवाल है। HAL को एक प्रोडक्शन फैसिलिटी वाले माइंडसेट से निकल के एक इंजीनियरिंग फर्म वाले माइंडसेट में जाना चाहिए 100%। कि हम R&D में हैं, हम आपको बताएंगे क्या बनाना है, और ये जो मंडेन असेंबली का काम है ये तो हम किसी को दे सकते हैं, उससे हमारा जो प्रभुत्व है, जो डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट है इंडिया के, उससे वो कम नहीं होने वाला है। और कोई भी देश यही चाहेगा कि उसके जो इंडिजिनस प्रोग्राम्स हैं वो सरकार के करीब से करीब रहें। तो जो ये नट बोल्ट कसने वाली चीजें हैं वो आप किसी को दे सकते हो, और जो आइडिया के लेवल पे चीजें हैं वो HAL करता रहे, ऐसा हमें लगता है। बिल्कुल। शिव, हम मार्क 2 पे थोड़े से आपके कमेंट्स लेना चाहते हैं। मार्क 2 लेट हो रहा है, ये भी एक कारण है कि हम मार्क 1A का फिर से ऑर्डर दे रहे हैं। अदरवाइज जब आज से 3 साल पहले, 2.5 साल पहले जब 83 मार्क 1A का ऑर्डर आया, सब लोग यही मान के चल रहे थे कि द नेक्स्ट ऑर्डर विल बी ऑफ मार्क 2। नहीं हो पाया। पिछले साल हमने देखा सितंबर 2022 में 6,500 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज किए, एक तरह से अपना कॉन्फिडेंस रीअफर्म किया इन तेजस मार्क 2। लेकिन अभी भी हम ये देख रहे हैं कि वो एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट कितना हो पाया है, फ्लाइट्स, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, वो चक्की बहुत ज़्यादा धीरे घूम रही है। इनफैक्ट 10 मई 2023 को जेम्स पे अखिल काड़ीलाल का एक आर्टिकल है, वो उसमें भी आर्ग्यू कर रहे हैं कि द प्रोग्राम इज लैंग्वेजिंग। शिव, आपको भी ऐसा लगता है? बिल्कुल लगता है निखिल, और मैंने एक्चुअली एक शो रिकॉर्ड किया है आज इंडिया टुडे के लिए, बैटल क्राई पर, जिसमें मैंने 2 रिसेंटली रिटायर्ड तेजस के सीनियर टेस्ट पायलट से बातचीत की निखिल, और उनमें से एक ऑफिसर का ये राय है कि
कि तेजस मार्क 2 बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। उनका कहना है कि वी शुड नॉट हैव एन LCA Mark 2 एट ऑल, क्योंकि वो भी एक सिंगल इंजन फाइटर है और उस जो तेजस का जो बेसलाइन वर्जन है उसको आपने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, आपने एक नया इंजन, मोर पावरफुल, ज़्यादा पावरफुल इंजन आपने उस पर इंटीग्रेट किया है, कुछ हथियार ये सब, लेकिन वो एक गेम चेंजर कभी नहीं बन सकता है। तो एक रेडिकल व्यू ये है कि तेजस मार्क 2 को आप बंद कर दो। आप जो इन्वेस्टमेंट, जो आप रिसर्च कर रहे हो, जो आप एनर्जी स्पेंड कर रहे हो तेजस मार्क 2, उस पर बंद कर दो और ज़्यादा फोकस करो एमका पर। एमका आपका फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट है। दुनिया में देखो निखिल, यूएस में, ये तेजस पायलट्स खुद कह रहे हैं, टर्की में, हाँ तेजस पायलट्स बिल्कुल खुद कह रहे हैं। उनका एक थॉट प्रोसेस ये है वायुसेना में और जो स्क्वाड्रंस में भी, कि हमारे पास तेजस अभी है करीब 200 के ऊपर, एक्चुअली ये 83 प्लस 100 प्लस 40 का मतलब 200 प्लस जो तेजस है वो काफी है फॉर ये जो बेसलाइन तेजस है। उसके ऊपर अगर एक ज्यादा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और ज्यादा तेजी से विमान आना चाहिए, वो मार्क 2 तेजस नहीं है, वो है एमका। क्योंकि उनका कहना है कि इफ यू लुक एट द वर्ल्ड अराउंड यू, टर्की देखो, जापान देखो, चाइना देखो, J20, यूएस देखो, अभी यूरोप में FCAS, टेम्पेस्ट, ऐसे सारे कुछ आ रहे हैं। 6th जनरेशन फाइटर्स की बातचीत हो रही है लॉकहीड मार्टिन की तरफ से, अनमैन्ड ड्रोन फाइटर्स की बातचीत हो रही है। तो इस माहौल में आप एक 4th जनरेशन फाइटर का डेवलपमेंट के बारे में आप बात कर रहे हो, जो अभी तक सामने ही नहीं आया, वो अभी तक वो डेवलपमेंट में है। कोई एयरफ्रेम भी नहीं है मार्क 2 का। तो इसलिए एक थॉट प्रोसेस है कि LCA मार्क 2 को बिल्कुल ही स्क्रैप करना चाहिए और सारा जो फोकस है एमका पर होना चाहिए। निखिल, तो सिर्फ इस बातचीत से तो हमें यही लगता है कि जो हमारा डेवलपमेंट साइकिल है और उसके बाद में हमारा जो प्रोडक्शन साइकिल है, उसमें टर्न अराउंड टाइम को जब तक कि हम एड्रेस नहीं करते, हम बहुत अच्छे प्रोग्राम सोचते हैं, हम बहुत अच्छा डेवलपमेंट, बहुत अच्छा डिज़ाइन भी अचीव करते हैं, लेकिन वो जितना टाइम लगा के अचीव करते हैं और जब फाइनली प्रोडक्ट डिलीवर होता है टू द सर्विस, तब वो थोड़ा सा एज हो जाता है। और मतलब मैं ये तारीफ में नहीं कह रहा हूँ, जो एज के साथ कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी होती हैं, तो टर्न अराउंड टाइम कम करने की ज़रूरत है। शिव, एक और हम तेजस प्रोग्राम को लेकर ही जब बात कर रहे हैं तो हम जो नेवल प्रोटोटाइप है उस पर भी बात करना चाहते हैं। एक नया प्रोटोटाइप सामने आया है, उसका फर्स्ट फ्लाइट हो गया है और कुछ चेंजेस भी उसमें देखने को मिले हैं। इस प्रोटोटाइप को देखने के बाद भी हम ये देख रहे हैं कि जो कमेंटेटर्स हैं उनकी राय बटी हुई है। एक धड़ा है कमेंटेटर्स का जो ये कहता है कि अच्छा, ये अच्छी चीज़ है कि आप नेवी के लिए भी प्रोटोटाइप्स बनाते रहो, आप उनको डेक लैंडिंग्स देते रहो, आप उनको स्की जंप से आप हंसा पे इस्तेमाल करते रहो और धीरे धीरे नेवी के पास ही एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। और हो सकता है कि इन फ्यूचर जब हम टेड BF पे जाएंगे या किसी दूसरे एयरक्राफ्ट पे जाएंगे जो शायद इंडिजिनियसली प्रोड्यूस होगा, तो उसमें नेवी का फीडबैक भी आता जाएगा, जैसे LCA में एयरफोर्स इन्वेस्टेड रही है फ्रॉम द आउटसेट। और एक दूसरा धड़ा है, वो ये कहता है कि जब हम एक बार कह चुके हैं कि ये एक अच्छा एक्सपेरिमेंट है, यस मान लिया, हमने उसको उतार के भी दिखा दिया, लेकिन आप सिंगल इंजन जेट्स को दोबारा प्रोटोटाइप बना के आप उसमें पैसे बिगाड़ क्यों रहे हो? क्योंकि फाइनली उसको इंडक्ट तो हम करने नहीं वाले हैं, और आप एक सिंगल इंजन जेट का कितना एक्सपीरियंस यूज करोगे टेड BF में जिसमें 2 इंजन लगेंगे? आपको क्या लगता है? निखिल, आई थिंक दोनों साइड में मेरिट्स हैं इन आर्ग्यूमेंट्स में, और ये बहुत सालों से चले हैं। ये NP5 का जो नेवल प्रोटोटाइप जो सामने आया है उसको लेकर काफी बवाल हुआ है, स्पेशली सोशल मीडिया पर। लेकिन LCA नेवी को लेकर जो डिलेमा है, जो दुविधा है नौसेना में, वो बहुत साल से चल चुका है। और जैसे आपने बताया कि नेवी ने एक हार्ड स्टॉप कर दिया है LCA नेवी पर, कि उन्होंने डिबेट सेटल कर दिया था कि देखो ये नहीं हो पाएगा, हमारा ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट जो है, ऐसा नहीं है कि क्योंकि ये एक देसी फाइटर है, ये मेड इन इंडिया है, इसलिए हमको लेना है। क्योंकि जैसे हमने पिछले एपिसोड में भी डिस्कस किया, नेवी जो है वो नंबर वन फैंस हैं मेड इन इंडिया चीज़ों का। वो ही पहले लाइन में लग जाते हैं जब कोई आत्मनिर्भरता के बारे में बात करता है, सेल्फ रिलायंस के बारे में बात करता है। तो आप कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते हो नौसेना के बारे में कि वो मेड इन इंडिया चीज़ नहीं लेते हो। लेकिन जब नेवी ने बोला कि देखो ये अच्छा है कि ये मेड इन इंडिया चीज़ है, लेकिन हमारा
जो जो कैपेबिलिटी रिक्वायरमेंट है वो मीट नहीं करता है, इसलिए हम नहीं ले सकते हैं। निखिल, जैसे आपने पहले बताया कि नेवल प्रोटोटाइप्स जो बन रहे हैं वो एक अनुभव देते हैं पायलट्स को, वो टेस्ट बेड के रोल में परफॉर्म करते हैं, कुछ और भी इंडियन सिस्टम्स उन पे लग सकते हैं। तो जो एक्सपीरियंस है, जो ऑपरेशनल एक्टिविटी है जो नौसेना के लिए, वो मुझे लगता है कि वो एक अच्छी चीज़ है। इट्स फाइन, एक और नेवल प्रोटोटाइप है, इट्स फाइन। मुझे नहीं लगता है कि लोगों को एग्जैजरेट करना है कि इतने नेवल प्रोटोटाइप्स क्यों बना रहे हैं। अगर 4-5 बना रहे हो तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है निखिल, बहुत पैसे लगा हुआ है टू कन्वर्ट द एयरफोर्स तेजस इनटू एलसीए नेवी। तो ऐसा नहीं है कि एक वेस्टेड एफर्ट है। और जैसे हमने कुछ पिछले एपिसोड्स में भी डिस्कस किए हैं, ये सारा जो अनुभव है, सारा जो इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, डेवलपमेंट प्रोसेस में, इंटीग्रेशन प्रोसेस में हासिल हो रहा है, वो टेड बीएफ में बिल्कुल जाएगा, अगर टेड बीएफ एक्चुअली आता है तो अगर आता है तो क्योंकि अभी हमने जो रिपोर्ट किया है कि रफाल आएगा अभी निखिल, रफाल का सिलेक्शन हो गया है नेवी की तरफ से। उसका जिक्र नहीं हुआ जब प्रधानमंत्री गए थे पेरिस पे, उसके थोड़ा इनडायरेक्टली एक रेफरेंस हुआ था स्टेटमेंट में, लेकिन वो ऑलरेडी तय हो चुका है। एक स्टेटमेंट भी जब लेंगे तब रफाल लेंगे, तो रफाल लेने वाले हैं। तो एक सेक्शन का मानना है कि हम टेड बीएफ के बारे में हम बात ही क्यों कर रहे हैं, लेकिन नौसेना का एक अच्छा बिलीफ है, एक विश्वास है निखिल कि हमको एक डेक बेस्ड फाइटर बिल्कुल बनाना चाहिए, हमको चाहिए। और अगर ये एक मेड इन इंडिया फाइटर है तो इवन बेटर देन दैट, लेकिन इट हैज टू बी अ ट्विन इंजन फाइटर निखिल। तो उनका वो एक जिद है, एंड इट इज नॉट वो अनरीजनेबल भी नहीं है, ये बिल्कुल बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन फैक्ट्स। और शिव, इसीलिए तो इंटरेस्ट है ना इस चीज़ में। हम ये एक ओपिनियन है कि नेवी का डर ये है, आप इस बात को समझिए कि अगर नेवी अभी भी तेजस के लिए मना कर रही है तो वो कितने प्रेशर में है। हम आपको बता सकते हैं, ये कोई नेशनल सीक्रेट नहीं है कि मिग 29 केस जो एग्जिस्टिंग फाइटर्स हैं 2 स्क्वाड्रन नेवी के पास, नेवी बहुत खुश नहीं है बिल्कुल। और उनके नए जेट्स कब आएंगे वो अभी किसी को पता नहीं है। मतलब रफाल एम पे बात हो गई है, लेकिन अभी जो एग्जैक्ट फाइनल डॉक्यूमेंट की ये लो पैसे और वो 2 जेट, अभी उसमें होने में टाइम है। फिर उसके बाद वो जेट्स बनेंगे कब, आएंगे कब, तो नेवी पे वो प्रेशर है। उसके बाद भी अगर वो एलसीए नेवी के लिए मना कर रहे हैं तो वो काफ़ी लंबे सोच विचार के बाद में सर्विस के अंदर से वो बात आई है, उसके लिए हमें नेवी को उतना लीवे देना पड़ेगा। बिल्कुल शिव, और मुझे पर्सनली, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन वो हर नए प्रोटोटाइप से जो नेवल कमेंटेटर्स हैं वो इसीलिए इरिटेट होते हैं क्योंकि उनके मन में हो सकता है ये डर हो कि अगर ये प्रोटोटाइप्स आप बनाते रहोगे और उसमें हर प्रोटोटाइप में कुछ इंप्रूवमेंट्स करते रहोगे, तो जिस तरह एयरफोर्स को फाइनली हाँ कहना पड़ा टू एलसीए, तो कल को नेवी से भी पूछा जाएगा कि आपने ये 10 प्रोटोटाइप हमने किस लिए बनाए हैं, आप एक स्क्वाड्रन तो लो। क्या ये एक डर है? ये डर ही नहीं है निखिल, क्योंकि मैंने सुना है कि एक सेक्शन है नौसेना में जो एक्चुअली मानता है, ऑफिशियली मानता है, नेवी कभी इसको कंफर्म नहीं करेगा, वो डिनाई करेगा अगर हम ऑफिशियली रिपोर्ट करते हैं, लेकिन मैंने सुना है, मेरे सूत्रों से सुना है कि एक सेक्शन है नौसेना में जिसका राय ये है कि देखो हमने इतना जो एनर्जी, पैसे एलसीए नेवी में डाला है, क्यों नहीं हम एक हाफ स्क्वाड्रन या एक स्क्वाड्रन ले ही लेते हैं, ट्रेनिंग के रोल में हम रख सकते हैं, डेक लैंडिंग के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यंग पायलट्स जो हैं, एक जनरेशन ऑफ पायलट्स जो हैं इंडिजिनस सिस्टम्स में अनुभव लेने के लिए ये एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑन विक्रमादित्य, विक्रांत, जो भी आपका एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो एक ट्रेनिंग के रोल में अच्छा एक विमान बन सकता है। तो ये एक्चुअली एक प्रपोजल ऑफिशियल नहीं हुआ है, लेकिन एक थॉट प्रोसेस है नौसेना में। तो जो आप बता रहे कि अगर आप और भी प्रोटोटाइप्स बनाओगे तो इम्प्रूवमेंट्स और आएंगे, इसके और एक मोरल प्रेशर डेवलप होता है कि अभी ले भी लो, हो सकता है निखिल। लेकिन मुझे लगता है कि अगर नौसेना को एलसीए नेवी लेना है, वो खुद ये निर्णय करेंगे। ये प्रेशर
प्रेशर नहीं आने वाला है नौसेना पर, इसलिए क्योंकि नौसेना का रिक्वायरमेंट जो है वो काफी कम है निखिल, उनके नंबर्स कम है। वायुसेना के जब वायुसेना कुछ विमान लेता है 50, 100, 200 ऐसे संख्या में लेता है, वो काफी कम है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये दबाव जो था एयरफोर्स में वो नौसेना पे आएगा। हाँ, और अगर होता तो पता भी चलता, क्योंकि नेवी के ज़्यादातर अगर आप चीफ्स देखेंगे तो वो फाइटर पायलट्स ही हैं नेवी के, नेवल एविएटर्स ही जनरली जाते हैं। बाकी जो नेवी के आर्म्स हैं वहाँ से भी गए, लेकिन पायलट्स का वहाँ पे एक तरह से प्रभुत्व रहा है। बहुत सारे आप एग्जाम्पल्स ऐसे देख सकते हैं। उसके बावजूद नेवी ने कहा है कि नहीं, हम इसके डेवलपमेंट में साथी आपके बनेंगे, लेकिन खरीदने के बारे में हमारा विचार यही कि एक ट्विन इंजन, एक बड़ा फाइटर, एक हैवी फाइटर होना चाहिए जिसका एंड्योरेंस हो, जिसकी कैपेबिलिटीज उस तरह की हों कि हम उसको एक ब्लू वाटर नेवी के लिए इस्तेमाल कर सकें। वहां पे वो एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहते हैं। एनीवेज, फिलहाल के लिए इस एपिसोड का हासिल हमारा यही है कि LCA तेजस का प्रोग्राम बहुत सही डायरेक्शन में आगे जा रहा है, डेवलपमेंट वाइज, डिजाइन वाइज, लेकिन और ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। एयरफोर्स भी उसमें सहमत पूरी तरह से दिख रही है। 83 का पहले दिया, 100 का फिर दे रहे हैं। HAL को लेकिन अपना गेम अप करना बहुत ज़रूरी है। जो वो नई प्रोडक्शन लाइंस के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत जल्दी ये बहुत ज़रूरी है कि उन तीनों प्रोडक्शन लाइंस पे हम काम होता देखना शुरू कर दें। अदरवाइज जो एयरफोर्स की लीडरशिप है, फिर वो आपको उनको वो जगह देनी पड़ेगी कि अगर वो कहते हैं कि वो ऑर्डर को स्क्रैप करते हैं या वो ऑर्डर को फिर कर्टेल करते हैं, तब उनके पास एक वैलिड रीज़न होगा कि हमने आप पे भरोसा जताया लेकिन आपके तरफ से डिलीवरी आई नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो। हम बिल्कुल प्रेफर करेंगे कि इंडिया में बना हुआ फाइटर जेट HAL बना ले और उनके जो प्राइवेट पार्टनर्स हैं उनके सहमति से और उनके साथ से सारी चीज़ें हो जाए और एक टाइट डेडलाइन को HAL जो कि कह रहा है वो पूरी भी कर दे। इसी नोट पर रखवाले किस किस को हम खत्म कर रहे हैं। शुक्रिया आपका देखने का और शुक्रिया शिव आपके वक्त का भी। थैंक यू वेरी मच।